डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। आज का मोटिवेशन है, किसी भी सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती। जी हां, किसी का भी सरल स्वभाव जो है वह उसका कमजोरी नहीं होता। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टाने के भी टुकड़े कर देता है। जी हां, किसी का सरल स्वभाव है यानी कि वह व्यक्ति बहुत ही समझदार और ईमानदार है। क्यों? क्योंकि वह ज्यादा बोलता नहीं है। वह यदि यह कम बोलता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह बुर्बक है ना। सरल स्वभाव इंसान की अच्छाई होती है, न कि खराबी होती है। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम, जी हां, बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम यानी कि क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई ग्रामर क्वेश्चंस को देखेंगे। जी हां, इंग्लिश ग्रामर के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न। तो वैसे प्रश्नों को हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट वीवीआई ग्रामर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आई डैश रीड और नोवेल नाउ। अब देखिए यहां आपका रीड दिया हुआ है आपका ब्रैकेट में, इससे संबंधित आपको भरना है। ध्यान रखेंगे, मैं आपको पहले बता दूं, कुछ क्वेश्चंस आपको समझकर बनाने होते हैं और जिस प्रश्न का ट्रिक निकलता होगा बनाने का वह मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएंगी। अब उसके लिए मैं अलग से स्पेशल क्लास दे दूंगा, चाहे वो आपका वॉइस हो, नरेशन हो, इस चीज का। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, आई डैश रीड और नोवेल नाउ। ध्यान रखेंगे, जहां भी आपको नाउ दिखे, नाउ यानी कि अब, तो इसमें आप याद रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग बनेगा, के अनुसार बनेगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है इसका, आई। क्या है? आई। आई में क्या लेगा? तो आप जानते हैं आई एम रीडिंग। तो आपका क्या होगा? आई एम रीडिंग ए नोवेल नाउ। मैं अभी नोवेल पढ़ रहा हूं। तो जहां भी आपको नाउ दिखे किस में बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जहां भी आपको नाउ मिले तो आपका 95% चांसेस है कि आपका क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगा। तो यहां आई है तो आई में क्या लगता है? एम। सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे क्या लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आई डैश लर्न इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अब इसको समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट 10 ईयर्स यानी कि आखिरी 10 सालों में। इससे आप क्या फील किए कि प्रश्न जो है किस टेंस में है। तो ऑप्शन देखिए, समझिए इसको। लर्न है आपका, लर्न है, तो क्या इसमें ये आई में लगेगा क्या? नहीं, पहले ही कट हो गया। उसके बाद आपका यहां कैन हो नहीं सकता है। तो अब देखिए यहां लर्न होगा या लर्न होगा। तो देखिए लास्ट 10 ईयर्स है यानी कि आखिरी 10 सालों में इंग्लिश की बात है, यानी कि पास्ट आपका जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? आंसर आपका लर्न हो जाएगा। तो इस प्रकार आप प्रश्नों को पहले समझिए और फिर आंसर लगाइए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, सी डैश सिंग दिस इवनिंग। आपको यह लगाना है। तो क्या होगा मीनिंग? सी डैश दिस इवनिंग। तो यहां आपका सी आया है यानी कि ही सी इट, ही सी या इट, इसमें आपका प्रेजेंट में है तो V5 लगेगा। क्या लगेगा? V5 लगेगा। तो देखिए यहां पे ये तो होगा नहीं। अब बचाइए, अब बताइए क्या आंसर होगा। तो ही है, SEIS तो लगेगा, यानी कि सिंग्स होगा आपका आंसर। सी सिंग्स दिस इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दे डैश लिव। लिव आपको भरना है इसमें। हेयर सिंस 2015। अब देखिए यहां फॉर या सिंस का प्रयोग कहां होता है ना। टेंस देखिए और फिर बनाइए। और यहां क्या आपका दे है। दे क्या लेगा? हैव या हैज। तो आपका हैव लेगा ना, तो ये कट गया आपका, ये कट गया। अब देखिए यहां पास्ट तो है नहीं, तो दे हैव बीन
लिविंग। क्या होगा? दे हैव बीन लिविंग। तो टेंस देखिए और फिर बनाइए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, बी डैश सी, इसके अकॉर्डिंग भरना है आपको। ऑफ फिल्म यस्टरडे। अब देखिए यहां पे क्या आया? यस्टरडे आया। जैसे ही आप यस्टरडे देखिए वैसे ही आप सब्जेक्ट प्लस V2 मारिए क्लास 12 के लिए। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में फ्रेंड्स बार बार रिपीट होते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको यहां कौन सा ट्रिक काम आएगा। मैं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं बता रहा हूं जो विस्तार से बताऊं। क्या जरूरी है आपके लिए? समय कम है, उस पर फोकस कीजिए। तो जहां देखिए आप यस्टरडे, वहां देखिए आप सब्जेक्ट प्लस V2 आपका 95% क्लास 12 आपका सही होगा। अब देखिए यहां सी है ना? सी का V2 क्या होता है? 100, यानी वी सॉ अ फिल्म यस्टरडे। हमने कल जो है एक फिल्म देखा, है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, आर यू रीडिंग अ बुक। देखिए 2020 में आपका पूछा गया प्रश्न है। अब इसको क्या करना है? पैसिव वॉइस में बनाना है। क्या करना है? पैसिव वॉइस में बनाना है। तो यहां देखिए आपका आर यू रीडिंग अ बुक है। तो देखिए आपका किस में दिया है आपका? तो यहां यू रीडिंग अ बुक है। ए बुक, आप जानते हैं कि लास्ट वाला फर्स्ट आएगा तो ए बुक होगा, ठीक है। अब ए बुक में क्या लगेगा? इज, एम या आर? क्या लगेगा? इज लगेगा ना। तो इज लगेगा तो इज पहले आपका आ जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये होगा नहीं आपका, क्योंकि इंट्रोगेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव में तो पहले इज आएगा। तो ये आपका दो ऑप्शन है। अब देखिए इज अ बुक तो हो गया आपका ये। अब यहां आपका इज, एम, आर दिया हुआ है। तो आप जानते हैं जहां इज, एम, आर दिया हुआ हो उसमें क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। उसके बाद V3 लगेगा। रीड का V3 क्या होता है? रीड ही होता है। फिर आपका, आप जानते हैं पैसिव बनाने में आपको बाय लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया आपका? यू, यानी आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी। हमेशा याद रखिए प्रश्नों को जो है ऑप्शन देगा उसको आपको दो ऐसे ऑप्शन होंगे जो आसानी से कट जाएंगे, वो काट दीजिए और आप आंसर सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 2019 में पूछा गया है। देखने में आसान हो सकता है लेकिन यदि आपको बनाने नहीं आएगा तो वह बनेगा नहीं। लेकिन मैं आपको आसानी से बताता हूं, ही डिड इट कैसे बनेगा। तो आप जानते हैं सबसे पहले लास्ट फर्स्ट हो जाएगा इट। अब यहां क्या आया आपका? डिड आया, यानी कि आपका डिड आया है तो अगला टेंस क्या लगेगा इसमें? वाज या वेयर लगेगा। क्या लगेगा? वाज या वेयर। तो यहां आपका इट में क्या लगेगा? वाज या वेयर? वाज लगेगा। तो क्या हो जाएगा? इट वाज हो जाएगा। यहां क्या है? डिड। क्या हो जाएगा? डन। क्या हो जाएगा? डन। बाय सब में लगेगा। ही का क्या हो जाएगा? हिम। अब आप मिला लीजिए, इट वाज डन बाय मी कहां है? तो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डू आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट वाज डन बाय हिम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, वी डिड नॉट टीच यू। क्या करना है आपको? पैसिव वॉइस में बनाना है। क्या करना है? पैसिव वॉइस में बनाना है। चलिए बनाइए। यू आया, यू को फर्स्ट में आप कर दीजिए। फिर उसके बाद यहां देखिए पीछे वाला ही है, डिड का प्रयोग किया गया है तो अगला टेंस लगेगा आपका इसमें ना। तो वाज या वेयर, यू क्या लेता है आपका? वेयर लेता है। लगा दीजिए यू वेयर। निगेटिव है सेंटेंस आपका, नॉट है, नॉट लगा दीजिए। यू वेयर नॉट। टीच का क्या होगा? वर्ब 3 टॉट हो जाएगा। तो यू वेयर नॉट टॉट। बाई सब में लगेगा। फिर बी का क्या होगा? अस। ढूंढिए ऑप्शन कहां है आपका? यू वेयर नॉट टॉट बाई अस। कहां है आपका? यू वेयर नॉट टॉट बाई अस, यानी आप ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यू डू नॉट ईट ब्रेड। क्या करना है आपका? देखिए 16 में पूछा गया है। ये भी आपका पैसिव वॉइस में बनाना है। चलिए ब्रेड आया, अंत में ब्रेड लिख दीजिए। देखिए कितना आसान है, ब्रेड है। फिर यहां आपका क्या आया? डू नॉट आया है। डिड आया था पास्ट का तो मैंने आगे चल गया, यानी सिंपल पास्ट से चला गया मैं पास्ट कंटिन्यूअस में। यहां भी वैसे ही देखिए आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाइए। ब्रेड आया, ब्रेड में क्या लगेगा? इज, एम, आर, यानी कि इज, एम, आर में क्या लगेगा? तो ब्रेड इज आ जाएगा।
उसके बाद क्या है आपका निगेटिव सेंटेंस है, नॉट है ना, तो नॉट लगा दीजिए। फिर ईट है, ईट का थर्ड रूप क्या हो जाएगा आपका ईटेन, V3 क्या हो जाएगा ईटेन। बाई सब में आएगा ना, बाई लगा दीजिए। फिर यू का क्या होता है यू ही आएगा, खोज लीजिए आपका ऑप्शन। ब्रेड इज नॉट ईटेन बाय यू, ब्रेड इज नॉट ईटेन बाय यू, यानी कि फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डू यू टीच यू, क्वेश्चन थोड़ा आपका यहां पे लग रहा है गलत है। यहां पे होगा आपका डू वी टीच यू, डू वी टीच यू, यह आपका यहां होगा। तो देखिए यहां डू लगा हुआ है, यानी जैसा कि पीछे है, पीछे मैंने बताया सेम वही प्रोसेस है। तो यहां के आपका अंत में यू है, यू ले आइए। यू क्या लेगा इज एम आर, आर लेगा ना, तो यहां आपका इंट्रोगेटिव है तो आर पहले आ जाएगा, यानी कि आर यू। टीच का क्या होगा टॉट हो जाएगा। उसके बाद बाई सब में आएगा। फिर वी का क्या होता है अस, तो क्या हो जाएगा आर यू टॉट बाई अस, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहां थोड़ा मिस था, यू के जगह आपका बी होगा, वी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, सी डैश से आपका मीट लगाना है। मी लॉन्ग एगो, क्या है लॉन्ग एगो, ध्यान रखेंगे एगो आ गया। एगो मीन्स क्या होता है लंबे समय पहले, यानी कि पास्ट। जैसे ही देखे सब्जेक्ट प्लस V2 लगा दीजिए, 95% आपका सही हो जाएगा, है ना। तो यहां आपका एगो आया, तो मीट क्या क्या होगा V2 मेट होगा, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी मेट मी लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले जो हुआ मिला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ही डैश राइट नाउ। याद कीजिए मैंने आपको पीछे बताया, जैसे ही आप नाउ देखिए वैसे ही आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप बना देंगे। बताइए आपका क्या बनेगा, ही है, ही क्या लेगा आर लेगा नहीं लेगा। प्रेजेंट में बनाना है विल होगा नहीं होगा, वाज होगा नहीं होगा, क्या होगा आपका ऑप्शन इज राइटिंग। ही इज राइटिंग नाउ, वह अभी लिख रहा है। नाउ मीन्स क्या होता है अभी, अब, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ सी कम्स आई डैश, यानी गो लगाना है आपको। क्या करना है करेक्ट ऑप्शन भरना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप भरिए, क्या लगेगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखेंगे। यदि आपका प्रश्न की शुरुआत में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 यानी कि वर्ब 1 या 5 आ जाए, तो आप क्या करेंगे इसको सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 में बनाएंगे। ध्यान रखेंगे यदि शुरू में प्रेजेंट है अंत फ्यूचर में जाएगा, शुरू में फ्यूचर है तो अंत प्रेजेंट जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो यहां देखिए इफ सी कम्स, यदि वह आती है, आई डैश मैंने क्या बताया सेल या विल लगेगा। अब देखिए V1 लगता है, इसमें V1 है नहीं, ये कट गया आपका। फ्यूचर में बनाना है, ये तो है नहीं, ES लगेगा नहीं, क्या होगा आपका विल गो। इफ सी कम्स आई विल गो, यदि वह आती है तो क्या होगा मैं जाऊंगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं जहां भी आपको एक ट्रिक बता रहा हूं वह आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताया है कि आप इस ध्यान रखिए। और प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट कहा गया है, यानी प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ग्रामर बनेगा। जी हां, ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आपको सिर्फ लाइनिंग बदलेगा, है ना, लेकिन टाइप यही मिलेगा। सो चलते हैं अगले प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 14, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही डैश कम। अब कम से लगाना है आपको, बताइए आपका क्या होगा आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप पहले क्वेश्चन को समझिए और फिर बनाइए। मैं पहले भी कहा हूं कि जिसका ट्रिक होगा वो मैंने बता दूंगा। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझकर बनाने होते हैं। तो बताइए यहां क्या लगेगा, क्या है आपका प्रश्न। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड
मैं अपने दोस्तों का जो है इंतजार किया, अंटिल तब तक, ही डैश, बताइए क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम, जब तक वो आएगा नहीं, है ना, मैं इंतजार करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ही नेवर डैश टेल ए लाई। अब बताइए यहां क्या लगेगा, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, इसके अनुसार आपका क्या लगेगा। तो यहां देखिए क्या होगा आंसर आपका, आपका आंसर हो जाएगा टेल्स अ लाई। क्या हो जाएगा, टेल्स अ लाई, क्योंकि आपका क्या है, ही है, क्या है, ही, तो क्या टेल लगेगा, क्या नहीं ना, ही में आपका एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, तो ही नेवर टेल्स ए लाई, वो कभी नहीं झूठ बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, माई अंकल डैश, यहां आपका गो का प्रयोग करना है ऑप्शन में, होम अ वीक अगो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको चुनना है। मैं आपको पीछे भी बताया हूं, यहां क्या आया आपको, एगो आया है, क्या आया है, एगो। अब आप प्रश्न को समझिए और फिर बनाइए, माई अंकल डैश होम अ वीक एगो, मेरे अंकल एक सप्ताह पहले, कितने, एक सप्ताह पहले, ये तो सही है कि आपका बनेगा पास्ट में, लेकिन क्या होगा, आपका ऑप्शन यहां है वेंट, यह भी हो सकता है, और हैड गॉन, यह भी हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्न को आप ध्यान से पहले समझिए, जो सटीक होगा लाइन में वो लगाइए। आपका सटीक बैठ रहा है यहां हैड गॉन, क्या होगा, हैड गॉन, माई अंकल हैड गॉन होम अ वीक एगो, मेरे चाचा जो हैं एक सप्ताह पहले घर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आई डैश फिनिश माई वर्क एन आवर एगो, यानी एक घंटा पहले जो है मैंने अपना वर्क, फिनिश मीन्स क्या होता है, समाप्त। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 यानी फिनिश, तो क्या होगा, फिनिश्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिनिश्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई फिनिश्ड माई वर्क एन आवर एगो, मैंने एक घंटा पहले अपना होमवर्क जो है, वर्क जो है, काम समाप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इट डैश सिंस मॉर्निंग, आपको क्या लगाना है, रैन लगाना है, करेक्ट ऑप्शन चुनिए, आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां क्या है आपका, सिंस आया है ना, सिंस मॉर्निंग, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बनाना है। इट है, हैव लेगा या हैज लेगा, तो ये तो कट गया आपका। अब बताइए सिंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगता है, यानी हैज बीन रैनिंग, हैज बीन रैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डैश यूएसए इज अ ग्रेट कंट्री, यूएसए जो है एक महान देश है ना, तो बताइए यूएसए को पहले क्या लगेगा, तो द लगेगा, क्या लगेगा, द लगेगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए आर्टिकल में यहां आपका आर्टिकल भरना है, निश्चित जो हो निश्चितों के साथ द का प्रयोग होता है, और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वास्तविक है ना, इसलिए यहां क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राम गॉट डैश बेस्ट प्रेजेंट, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां आया आपका बेस्ट, कहां से बेस्ट आया, ध्यान रखेंगे आप, गुड, बेटर, बेस्ट, ये होता है ना, कभी भी ध्यान रखेंगे आप कि जिसमें आपका ईएसटी लगा हो, सुपरलेटिव डिग्री है, यानी उसके पहले लगेगा आपका द, क्या लगेगा, द, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द, तो आपका यहां बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो राम गॉट द बेस्ट प्रेजेंट, राम जो है एक अच्छा उपहार पाया। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, सी डैश जस्ट गॉन आउट, यहां क्या आया, जस्ट, वह तुरंत जो है अभी बाहर गई। अब यहां आपका क्या लगेगा ये बताना है आपको, एक्जुलरी वर्ब भरना है, क्या भरना है, एक्जुलरी वर्ब भरना है आपका। बताइए आपका आंसर क्या होगा। यहां सी का प्रयोग किया गया है, तो सी का प्रयोग किया गया है, अभी तुरंत गई है, तो आपका यहां जो है
डू तो लगेगा नहीं, ऑलरेडी कट हो गया। आर लगेगा नहीं। अब बताइए यहां हैज है और हैव है, क्या होगा आंसर आपका? हैज आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थीगण, मैंने आपको पीछे भी कहा है, आपको 12 में जितने ऑप्शन देते हैं ना, 2 ऑप्शन आप आसानी से काट सकते हो, तो वो पहले काटना सीखिए, है ना, आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे। जैसे यहीं देखिए आपका सी का प्रयोग किया गया है, डू तो लगेगा नहीं क्योंकि डू लगता है आई विधेय के साथ, आर लगेगा नहीं, बचा हैज और हैव का प्रयोग होता है आई विधेय के साथ, तो सी में क्या लेगा? हैज। कितना आसान सा है। और यह भी प्रश्न आपका जो है 2009 कंपार्टमेंटल में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डैश गॉड ब्लेस यू। करेक्ट आपका एक्जुलरी वर्ब भरना है। बताइए, ध्यान रखेंगे यहां पर तो आपका एक लास्ट में आपका एक्सक्लामेशन मार्क्स होगा, है ना। ध्यान रखेंगे जहां भी आपका एक्सक्लामेशन मार्क्स दिखे, है ना, ज्यादा चांसेस बनते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ रट जाइए, लगेगा आपका मे। क्या लगेगा? मे गॉड ब्लेस यू, है ना, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहां क्या होगा आपका? मे। ध्यान रखेंगे, मैंने बताया आपको जहां भी आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिखे तो ऑप्शन देखिए, वहां आपका आंसर हो जाएगा मे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वी डैश हिम येस्टरडे। वी डैश हिम येस्टरडे। अब देखिए यहां आपका क्या आया? येस्टरडे। येस्टरडे मींस क्या होता है? बीता हुआ कल, यानी कि यह आपका हो गया पास्ट। क्या हो गया? पास्ट। अब देखिए फिर से देखिए, मैं आपको बता रहा हूं सुइटेबल ऑप्शन भरना है। देखिए हैव प्रेजेंट में होता है, कट गया। विल का होता है फ्यूचर में, कट गया। अब देखिए आपके पास 2 ही ऑप्शन बचा ना, 2 ऑप्शन हमेशा आपके कटेंगे। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? पास्ट है यानी सब्जेक्ट प्लस V2, ये आपका विजिटेड आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि वी विजिटेड हिम यस्टरडे। हम लोग वहां कल गए थे, हम लोग उनसे कल मिले थे, मतलब उसके बाद गए थे। विजिट मतलब क्या होता है? कहीं जाना, विजिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ही सैड आई वांट अ न्यू बुक। क्या बनाना है? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नारेशन आपको बनाना है। अब बनाइए इसे, क्या होगा आपका आंसर? चलिए बनाते हैं। तो यहां क्या है आपका? ही है, ही लिख दीजिए। अब देखिए यहां पे आपका, यहां आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां देखिए ही सैड है, तो ही सैड आप लिख दीजिए। आप क्या होगा? ही सैड, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लग जाएगा आपका? डैट लग जाएगा। फिर देखिए आप यहां क्या बोल रहा है? आई आया। क्या आया? आई। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, अर्थात क्या लगेगा? ही। क्या लगेगा? ही। तो यहां आपका हो जाएगा ही सैड दैट ही, फिर क्या यहां वांट है, क्या हो जाएगा आपका? वांटेड। वांटेड, उसके बाद अ न्यू बुक, तो लिख दीजिए अ न्यू बुक, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही सैड दैट ही वांटेड अ न्यू बुक, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसमें। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, द बॉय सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। क्या कर रहा है आपका? इनडायरेक्ट नरेशन आपको बनाना है। अब देखिए यहां पर, यहां आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या होगा आपका? टोल्ड होगा। क्या होगा? टोल्ड होगा। बनाइए इसको, तो हो जाएगा आपका द बॉय। द बॉय क्या हो जाएगा? साइड की जगह टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोल्ड मी। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लग जाएगा? डैट लग जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहां क्या आया आपका? यू सेकेंड पर्सन, यानी यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा आपका मी। मी का क्या होता है? आई। मी का क्या होता है? आई। यहां देखिए यू, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी का क्या आएगा आपका? यहां आई। अब देखिए यहां आई आया, आई क्या लेगा आपका? वाज।
फिर है आपका माई। अब देखिए यहां क्या है आपका माई। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा। माई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी इस लड़के के लिए यानी क्या आएगा यहां हिज आएगा। क्या आएगा? हिज। फिर क्या है? बाकी उतार दीजिए। बेस्ट फ्रेंड तो उतार दीजिए आप बेस्ट फ्रेंड, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? द बॉय टोल्ड मी डैट। कहां है आपका? द बॉय टोल्ड मी डैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो विद्यार्थीगण, समय कम रहता है, आपको बताना पड़ता है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन का विस्तार से बहुत नहीं बता सकता हूं। इसके लिए मैं नरेशन हो, वॉइस हो अलग बनाऊंगा आपके लिए स्पेशल वीडियो, समय मिलता है तो। फिर भी आपका जो भी प्रश्न मैंने आपको बताया हूं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए और फिर मिलाइए। ये क्वेश्चन छांटने में हमें यही 25 प्रश्न छांटने में 2 से ढाई घंटा आपका लगा है मेरा, है ना। तो बहुत बारीकी से छाटा हूं प्रश्न, आपके एग्जाम में यह रिपीट होगा। तो ध्यान से चैनल से जुड़े रहिए, उन दोस्तों शेयर कीजिए जिन्हें इसका लाभ हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।